हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल इन डॉक्टर वाई एस राठौर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये है छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय का इंग्लिश लिटरेचर का पेपर। आप देखेंगे रोल नंबर सबसे ऊपर इसमें पहला प्रश्न है तो रोल नंबर डालना होता है कैंडिडेट को। OMR सीरियल नंबर, चूँकि OMR में आपको आंसर्स फिलअप करने होते हैं। और इधर राइट हैंड साइड में क्वेश्चन बुकलेट नंबर इसमें ऑलरेडी प्रिंट है। इस नंबर को आपको OMR में भी डालना होता है। और एक बात और बता दूं कि ये पेपर TGT PGT की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें है 100 क्वेश्चंस जो कि हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। BA सेमेस्टर सेकंड में ये पेपर है। टू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न आया है उसके अंतर्गत ये 2023 में ये अभी रिसेंटली पेपर हुआ है। मैंने सोचा क्यों ना आपको इस पेपर से अवगत कराएं। BA सेकेंड सेमेस्टर का जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे उनके लिए तो ये अच्छा होगा ही। यूनिवर्सिटी के अनुसार इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा अगर एक क्वेश्चन सही है। तो अगर गलत हो गया कोई बात नहीं, आपका कटेगा नहीं। चलिए हम चर्चा करते हैं आगे। ये एक्चुअली आपने देखा कि ये है इंग्लिश पोइट्री का, तो इंग्लिश पोइट्री से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी वर्ड्सवर्थ सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बी है इंग्लिश रिवॉल्यूशन, सी है रशियन रिवॉल्यूशन और नन ऑफ द अबव। आपको आंसर मिल गया होगा। ज़्यादातर आपको पता होगा कि जितने भी रोमांटिक पोएट्स हैं, चाहे शैली हों, यानी कि सिर्फ कीट्स को छोड़ के लगभग सभी थोड़ी बहुत फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित थे। पहले का ऑप्शन ए सही है। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हु सेड पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। यानी कि ये तो जितने भी लिटरेचर पढ़ने वाले सबको इसका आंसर पता होगा। ऑप्शंस हैं कीट्स, शैली, कॉलेरिज, वर्ड्सवर्थ। तो फिर से इसमें डी वर्ड्सवर्थ है। उन्होंने पोइट्री की परिभाषा देते हुए कहा स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। क्या बात कही, बहुत सुंदर शब्द हैं। उन्होंने यह जो अपना लिरिकल बैलेट 1798 में आया था उसके बाद 1800 यानी 1800 में उन्होंने सेकंड एडिशन में प्रीफेस दिया था। उसमें उन्होंने डेफिनेशन भी दी थी और पोइट्री के बारे में उन्होंने बहुत ढंग से समझाया था। ऐसे ये बहुत फेमस क्वेश्चन भी याद रखिएगा। उन्होंने प्रीफेस कब दिया था अपने लिरिकल बैलेट्स को? दिया था सेकंड एडिशन यानी सन 1800 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वर्ड्सवर्थ इज नोन एज वर्शिपर ऑफ नेचर, वर्शिपर ऑफ लिबर्टी, वर्शिपर ऑफ गॉड, वर्शिपर ऑफ नेशन। मिल गया होगा आपको आंसर, यानी कि ए ऑप्शन सही है। प्रकृति के पुजारी थे, ये तो बात इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने प्रकृति की पूजा के संदर्भ में प्रकृति को कितना वो मानते थे, इसके लिए टिंटन एबी नाम की एक कविता है, उसमें उन्होंने इसका बहुत सुंदर सी अपनी फिलॉसफी बताई है। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्ड्सवर्थ ट्रीटेड नेचर एज। वर्ड्सवर्थ ने नेचर को कैसे ट्रीट किया है? लाइफलेस ऑब्जेक्ट, ए लिविंग पर्सनैलिटी, अ नॉन लिविंग पर्सनैलिटी, नन ऑफ द अबव। तो आपको जैसे अभी भी मैंने बोला टेंटन एबी में उनकी फिलोसफी हम समझ सकते हैं। तो उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने नेचर को किस रूप में माना है? अ लिविंग पर्सनैलिटी, यानी कि ऑप्शन बी सही है। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मोरल एनक? हाँ, अ मोरल एनक। एनक जानते हो किसे कहते हैं? एनक कहते हैं नॉर्मली इम्पोर्टेंट, नॉर्मली यूज किया जाता है। तो वर्ड्सवर्थ को एक नैतिक एनक कहा है। किसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। हु सेड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर? हाँ, ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर जॉन कीट्स ने कहा है। ये बहुत फेमस उनका कोट है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच पोएम ऑफ कीट्स एंड्स विद ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। आपको ये तो आंसर पता ही चल गया। स्पेशली BA सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों को तो इसका आंसर पता चल ही गया होगा। क्यों कि ओ टू अ ग्रेसियन अर्न, ये नाम की जो पोएम है इसकी अंतिम लगभग लाइनें हैं। तो ये कौन सा हुआ? सी ऑप्शन सही है। ओ टू ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, सॉरी इसका नाम सही है, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम examines the close relationship between art, beauty and truth। यानी आर्ट, ब्यूटी और ट्रुथ तीनों के बारे में बिल्कुल जो ऊपर क्वेश्चन लिखा था, जो ऊपर ऑप्शन था वही नीचे सही होगा।
यानी ओड ऑन ए ग्रेसियन में उन्होंने आर्ट की भी बात की है, ब्यूटी की भी बात की है और ट्रुथ की भी बात की है। क्यों कि अभी भी लाइन हमने कौन सी पढ़ी थी, ब्यूटी इज ट्रुथ और ट्रुथ ब्यूटी, दो बातें तो यही मिल गई। और आर्ट यानी ग्रेसियन अर्न जो है वो तो आर्ट का प्रतीक ही है, सिंबल ही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किड्स बिलोंग टू, किड्स किस एज के थे? जी हाँ, किड्स थे लेट रोमांटिक एज के कवि थे, यानी कि सेकंड जनरेशन के रोमांटिक एज के कवि थे, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। हु सेड दिस अबाउट डन, यानी कि जॉन डन के बारे में ये बात किसने कही थी? क्वेश्चन नंबर 10 है ये। क्या कही थी? ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, वह व्यक्ति मेटाफिजिक्स को प्रभावित करता है। कौन सा व्यक्ति? ये बात यानी कि जॉन डन, लेकिन कहा किसने था? तो ये ड्राइडन ने कहा था ये बात, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका सही, कौन सा? सी, ड्राइडन ने ये बात कही थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में द पोएम प्रेजेंट इन एब्सेंस, ये जो कविता प्रेजेंट इन एब्सेंस है, इसमें जो जॉन डन ने ही कंपोज की है, इट इज़ डेडिकेटेड टू हिज वाइफ। ये बात एक तो उनकी पत्नी को ये डेडिकेट की गई है, लेकिन किस बात पर फोकस करती है? विट, ह्यूमर, पैराडॉक्सिस या डिफरेंस बिटवीन ट्रू लव एंड लस्ट। लस्ट यानी कि फिजिकल प्रेम, है ना? हाँ, और ट्रू लव, तो यही सही है 11 का ऑप्शन नंबर डी, सच्चे प्रेम और जो शारीरिक जो डिफरेंस होता है उसको उन्होंने इसमें बताने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हु कॉइन्ड द टर्म मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोएट जो टर्म है वो किसने कॉइन की है? तो मेटाफिजिकल शब्द जो है ये किसने कॉइन किया था? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, यानी थॉमस कैरे, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जॉन डन और टी.एस. एलियट में से कौन सा सही है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, यानी ऑप्शन बी सही है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, द लेडी ऑफ लाइट वॉज द निक नेम ऑफ, लेडी ऑफ द लाइट ये निक नेम किसका था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, क्योंकि मिल्टन का कॉलेज का नाम था द लेडी ऑफ क्राइस्ट। तो वो क्राइस्ट यानी कि जो लाइट के लिए कहा जाता है, वो रोशनी के प्रतीक हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? ए। तो लेडी ऑफ लाइट निकनेम किनका है? ये निकनेम है मिल्टन का। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की, और ये पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया है किस में? ब्लैंक वर्स में, टर्जा रीमा में, स्पेंसरियन स्टंजा में या हीरोइक कपलेट में? यानी मिल्टन, जॉन मिल्टन का ये जो पैराडाइज महाकाव्य लिखा गया ब्लैंक वर्स में, ए सही है। टर्जा रीमा में आप जानते हो 3 लाइन होते हैं, स्पेंसरियन में 9 लाइन का स्टंजा, हीरोइक कपलेट 2 लाइन का राइम टुगेदर, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मिल्टन का जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो क्या है? एपिक है, लव पोएम है, सोनेट है या इलेजी है? तो ये है सोनेट, 14 लाइन का पेट्रार्कन सोनेट है, आपने पढ़ा, आपके कोर्स में भी है ये। अब हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, और क्वेश्चन नंबर 16 जो है क्या है कि विच ऑफ मिल्टन्स पोएम इज बेस्ड ऑन पेशेंस, पेशेंस यानी धैर्य, और ये तो अभी अभी हमने नाम लिया था, किस कविता में वो धैर्य की बात करते हैं? पेशेंस टू प्रिवेंट एंड मर्मर सून रिप्लाई, ये शब्द आया है, ये आया है किस में आया है, किस कविता में आप बताओ? हाँ जी, ये आया है ऑन एज ब्लाइंडनेस में, तो पेशेंस की बात ऑन एज ब्लाइंडनेस में कहता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। मिल्टन वॉज इन डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, हु सेड दिस अबाउट मिल्टन, मिल्टन के बारे में ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी ये विलियम हेजलिट ने, विलियम ब्लैक ने, कॉलेज ने या बायरन ने? तो ये बात कही थी विलियम ब्लैक ने, ऑप्शन बी सही है। इसका अर्थ ये है कि पैराडाइज लॉस्ट के बारे में कहा था, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने शैतान और भगवान के बीच का संघर्ष बताया है। तो शैतान की तरफ से बड़ी मतलब ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट दिए हैं मिल्टन ने, इसलिए कह दिया था विलियम ब्लैक ने कि ये तो शैतान की पार्टी में शामिल है। कौन? मिल्टन, क्योंकि मिल्टन ने उसको बहुत स्कोप दिया, बहुत उसको मतलब उसके तर्कों को बड़ा मजबूत तर्क के रूप में प्रस्तुत किया है, इसलिए ऐसा कहा था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द पोएम डोबरविच डिस्क्राइब्स अ डिस्टिंक्ट क्लैश बिटवीन रिलीजन एंड मॉडर्न वर्ल्ड, रिलीजन एंड साइंस, रिलीजन एंड मटेरियलिज्म, ऑल ऑफ द अबव।
देखिए, वैसे तो ये है कि रिलीजन एंड साइंस ज़्यादा सही है, लेकिन अगर हम इसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो डॉबर बीच में उन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड की जो चेंजेज आए उनके वैल्यूज़ के बारे में और मटेरियलिज्म जो बढ़ता हुआ है उस सब के बारे में कहा है। तो मैं तो जाऊंगा ऑप्शन डी के साथ में, ऑल ऑफ द अबव, यही सही लग रहा है। फिर भी कुछ और अगर आप सही समझते हैं और इसके पीछे कोई आधार और लॉजिक हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। द टच स्टोन मेथड इज कॉइन्ड बाय। टच स्टोन मेथड जो है किसने कॉइन किया? टच स्टोन मेथड का मतलब है कि जो कवि अपनी कविताएं लिखते हैं वो कविताएं किस लेवल की हैं, इसके लिए उन्होंने क्या कहा, कुछ अच्छे राइटर्स बताए, विलियम शेक्सपियर, मिल्टन। उन्होंने कहा कि कुछ अच्छी लाइनों की, कुछ अच्छे राइटर्स के काम की तुलना होनी चाहिए किनसे, जो नवोदित या नए राइटर्स लिखते हैं, इससे पता चलेगा। तो टच स्टोन मेथड कॉइन किया था मैथ्यू अर्नोल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग मैरिड टू एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, शी वॉज ए फेमस। यानी कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने शादी की थी एलिजाबेथ बैरेट से, और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की कविता आपके यहाँ है, आपको याद होगा कौन सी है, बताना मुझे कौन सी है। और वो एक फेमस कौन थी? वो फेमस पोएटेस थी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए सही है, यानी पोएटेस, एसेस्ट और क्रिटिक और सिंगर में से पोएटेस थी। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। गॉड्स इन हिज हेवन ऑल्स राइट इन विद द वर्ल्ड, ये लाइन कहाँ आती है? ये लाइन जो मैथ्यू अर्नोल्ड के ही बर्स ड्रामा है 4 पार्ट्स में, पिप्पा पासिस, यानी कि सेक्शन बी, इसका जो ऑप्शन बी है ये सही है। ये पिप्पाज सॉन्ग जो होता है, जैसे उसका सॉन्ग, ये जो पोएम है 4 सेक्शन में बटी है, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, और ये लिंक किए गए इसके एपिसोड से, इन चारों चीज़ों को। तो पिप्पाज सॉन्ग है, ईयर इज एट द स्प्रिंग, द डेज एट द मॉर्न, मॉर्निंग इज एट 7, द हिल साइड इज ड्यू पर्ल्ड, द लेक इज ऑन द थॉर्न, गॉड इज इन हिज हेवन, ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड, ये लाइन आती है पिप्पा का जो सॉन्ग है उसमें। तो ये बी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं 22 क्वेश्चन नंबर है। इन द पोएम लास्ट डचेज हु पेंटेड द पोर्ट्रेट ऑफ द डचेस, डचेस का जो पोर्ट्रेट है वो किसने पेंट किया था? आपने पोएम पढ़ी होगी, बिल्कुल बहुत सरल है, डी ऑप्शन, फ्रा पंडोफ। हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम माई लास्ट डचेज, माई लास्ट डचेज में कौन बोलता है? ये कविता जो, ये मतलब जो है, ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसमें स्पीच किसका है? ये है ड्यूक का, ड्यूक ऑफ फेरारा। ये कविता भी आपने माई लास्ट डचेज पढ़ी होगी, तो इसमें ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। इन द पोएम माई लास्ट डचेज द लाइन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर स्टैंड फॉर, यानी सारी उसकी मुस्कुराहट, यानी कि जब ये ड्यूक कहता है तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है, ये स्टैंड करती है इस बात के लिए कि शी वॉज किल्ड, ऑप्शन सी, अर्थात तो उसको मरवा दिया गया या मार दी गई। क्यों? कि वो एक बहुत ही एक जनरस महिला थी, हर एक के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, और ड्यूक को ये पसंद नहीं था। उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द मेन थीम ऑफ पोएम माई लास्ट डचेज इज, माई लास्ट डचेज की मेन थीम क्या है? मैन वुमेन रिलेशनशिप, जेंडर इन इक्वलिटी इन सोसाइटी, और रेशियल इन इक्वलिटी। तो मुझे लगता है ये 25 जो क्वेश्चन नंबर बी होना चाहिए, क्योंकि थ्रू आउट द पोएम द ड्यूक रिवील्स हिज बिलीफ दैट वुमेन आर ऑब्जेक्ट्स टू बी कंट्रोल्ड, possessed एंड डिस्कार्डेड। तो विक्टोरियन एज की जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। तो मुझे लगता है 25 क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी होना ही चाहिए। प्लीज़ डू वॉच द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द वीडियोज़।